आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हज़ारों के तादाद में बच्चे यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। और ये कोई बड़ा मैदान, बड़ा पार्क नहीं, ये वार्ड नंबर 61 है। जी हाँ, आज तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और फाउंडेशन डे के साथ ही साथ आज 1 जनवरी 2024 यानी कि नया साल का खुशहाली मनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बार के ज़्यादा बच्चे यहाँ पर भाग लिए हैं और वो भी एक छोटे से वार्ड में, वार्ड नंबर 61। यहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरण किया जाएगा। और ये सारा इंतजाम यहाँ के लोकल काउंसिलर जनाब मंजर इकबाल साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज साल का पहला दिन है। आप सभी को भी नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक त्यौहार का तरह हम लोग मनाते हैं और दिन भर एंजॉय करते हैं। और बच्चे सब देखिए यहाँ जिस तरह से भीड़ लगा के ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं। इन लोगों को इंडिविजुअल ठंडा का टाइम एक जैकेट दिया जा रहा है, फ्रूट दिया जा रहा है टिफ़िन के तौर पर, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसका प्राइज़ अलग है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चों में जोश आता है कि एक प्राइज़ तो हमको मिलेगा, है ना। तो सब आके यहाँ इत्मीनान से अपना ये देते हैं, ड्राइंग करते हैं। तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं, और ये ख़ास करके मैं यूथ तृणमूल कांग्रेस को मुबारकबाद देता हूँ कि अजहर इकबाल के लीडरशिप में ये सब जो काम हो रहा है, एक से एक सब अजहर इकबाल को जिम्मेदारी है। उनके इस पर जो ये चल रहा है, ये बहुत ही शानदार तरीक़ा से चल रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पिकनिक स्पॉट में आ गए, फेस्टिवल टाइप का लग, फेस्टिवल हो गया। ये 1 जनवरी जो है एक हम लोगों ने फेस्टिवल बना दिया और लोगों ने मेरा साथ दिया है भरपूर। देखिए तमाम हमारे वार्ड के लोग हैं, एक भी बाहर के लोग नहीं है, सब वार्ड के लोग हैं। और ये लोग आते हैं, अपना दिलचस्पी दिखाते हैं, तो हम लोगों को और भी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो हम लोग को और एक मिलता है कि इससे भी शानदार तरीक़े से करें। अब ये देखने मिल रहा है कि ये रास्ता, ये जगह छोटा पड़ जाएगा, तो अब हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना होगा। इसलिए कि ये रास्ता काफ़ी दूर तक गया है, वहाँ तक लेना होगा। यहाँ भी एकदम चले गया है और इस साइड भी हम लोग जाके यहाँ से ले लें। गवर्नमेंट आने কেন দেখুন, এটা আমরা যে বড় লোক আছে তারা তো নার্সিংহোমে ট্রিটমেন্ট করায়, তাদের কাছে ব্লাড নেওয়ার টাকা থাকে। কিন্তু গরিব যারা হসপিটালে করে, গভর্নমেন্ট হসপিটালে করায়, তার জন্য এটা আমরা গভর্নমেন্টের চিত্তরঞ্জন हॉस्पिटल থেকে कॉन्टैक्ट करी, ওরা এসে যায়। तो मैसेज का यहाँ ये देख के एक मैसेज नहीं मिल रहा है कि लोकसभा इलेक्शन किसके फेवर में जाएगा। ये भी तो एक मैसेज है, जहाँ पूरे वार्ड के लोग जमात किए हुए हैं और सब पे गार्जियन आए हुए हैं। बच्चों को तो संभालना पड़ रहा है, गार्जियन को भी संभालना पड़ रहा है। तो ये क्राउड देखने के बाद ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग ये 2024 का इलेक्शन का जश्न मना रहे हैं? ये पहले से हम लोग एडवांस ये जश्न मना रहे हैं। 24 में कोई नहीं रोक सकता है ममता बनर्जी की ताकत नहीं है। और ये जो है नफरत का सौदागर, मोदी को बंगाल में जगह मिलने वाला नहीं, ये आप लोग लिख के रखिए। क्यों डर लगेगा? ईडी सीबीआई से क्यों डर लगेगा भाई? डर लगा था हमारे हिंदुस्तान के उन नौजवानों को जो लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंग हारे थे, वो ईडी या सीबीआई का डर से हारे थे। नहीं तो उसको नरेंद्र मोदी बंद करा देगा, उसका घर को सील करा देगा, उसका बैंक को लॉक कर। नहीं तो जो टीम लगातार 11 मैच जीत के आया और फाइनल में ऐसा हारेगा, जो सेमी एक ओवर में एक विकेट लेना शुरू किया था हर गेंद में, जितना मैच वो खेला देखिएगा 5, 6, 7 इस तरह से विकेट लिया, और वो उस तरह से बॉलिंग करता है फाइनल में।
तो इसका राज एक ही समझ में आता है कि ये लोग हर सेक्टर में CBI और ED का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लोग ये करना शुरू कर दिए कि स्पोर्ट्स से लेके कल्चरल प्रोग्राम तक हर जगह ये मामला है। आप कुछ कीजिए, आपके संग ED लगा देंगे, आपको CBI लगा। तो कितने के पास लगाए? यहाँ करोड़ करोड़ आदमी TMC का भगत। अच्छा, वो लोग सियासत कर रहे हैं राम की जगह, ये वो लोग सियासत कर रहे हैं, ये गलत है। आप सियासत मत कीजिए, कौन नहीं चाहेगा। आप हिस्ट्री अगर पढ़े हैं आप जानिएगा तो राम राज्य जो चल रहा था तो किस हिसाब से चल रहा था, इस हिसाब से नहीं जो अभी ये लोग चला रहा। वो सबको सेकुलर माइंडेड लोग थे, वो सबको पसंद करते थे, सबका भला करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना वाइफ सीता देवी को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी 14 साल का वनवास किया दोबारा। तो ये राम राज्य, ये लोग जो कर रहे हैं ये राम के आड़ में अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का शुरुआत देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने सारे व्यूवर्स और यहाँ जो लोग मौजूद हैं सभी को नया साल का ढेर सारा बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फाउंडेशन डे के खुशी के मौके पे आज जो वार्ड 61 में एक रंगारंग प्रोग्राम जो 1000 बच्चे से ज़्यादा तादाद में आए हैं ड्राइंग कंपटीशन करने, उन बच्चों को और बच्चों के साथ में गार्जियन पेरेंट्स को बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं 61 वार्ड की तरफ से। और जो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में अपना कीमती खून दान कर रहे हैं वो ब्लड डोनेशन को भी 61 वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शुक्रिया अदा किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हेल्थ चेकअप कैंप और शाम 6 बजे के वक्त ब्लैंकेट तकसीम किया जाएगा ज़रूरतमंदों लोगों को। और 2024 की शुरुआत हम लोग काम से अच्छी ही करते हैं, यही हमारा नेत्री का और हमारे लीडर श्री अभिषेक बनर्जी का ऑर्डर रहता है कि काम करें, पब्लिक के बीच रहे। पहला दिन साल का पहला दिन तब हम लोग काम करते तो समझिए कि हम लोग 12 महीना इसी तरह काम करते हैं। आप लोग आते हैं हमारे वार्ड में, सिर्फ इस एरिया नहीं बल्कि हमारे वार्ड में जितने भी पार्ट आते हैं अलग अलग पार्ट में ठीक इसी तरह का प्रोग्राम होता है। तो इलेक्टेड हो, नॉर्थ रेंज हो, मैक्लॉड स्ट्रीट हो, मल्लिक बाज़ार हो, वो आप लोग इलेक्टेड हो, आप लोग सब आते हैं, कवर करते हैं। हमारे बड़ा बड़ा प्रोग्राम इसी तरह का होते रहता है। और 2024 में इंडिया गठबंधन जो जिस तरह का स्ट्रैटेजी कर रहा है हम लोग काफ़ी माने खुश है लोग, और लोग भी यही चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी हो, जो लोगों का डिमांड है। और हम लोग यही चाह रहे हैं हमारी नेत्री से, हमारे लीडर से। बाकी सीट का फैसला क्या फैसला ये सब हमारे लीडर के बीच होता है, पर लोग चाहते हैं कि गठबंधन हो, और गठबंधन हो इंडिया लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो। बीजेपी के खिलाफ इंडिया एक मजबूत दावेदारी पेश करेगा और यकीनन इस बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। और बंगाल में देखिए जिस तरह का राजनीति होता है, चाहे आप CPM वाले को लीजिए, कांग्रेस वाले को लीजिए, ये लोग सेंट्रल से थोड़ा हट के राजनीति करते हैं। अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में देखा जा रहा है कि बंगाल के नेता जो है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो CPM से हो, वो लोग अलग तरीके का एक स्पीच दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ। और सेंट्रल में जब हमारी नेत्री जाती है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ जब बात होता है, श्री राहुल गांधी जी के साथ बात होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बात होता है, तो जब वो इंडिया गठबंधन का मीटिंग होता है तो वहाँ से मीटिंग में लगता है कि वहाँ सब ठीक चल रहा है। पर जब आप ठीक बंगाल में आते हैं तो बंगाल में लगता है कि उल्टा लग रहा है। तो ये बंगाल में जब 2021 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि हम हराए हैं, ममता बनर्जी को हराया है, तृणमूल कांग्रेस को हराया है, बीजेपी को हराया है। पर 2021 में जब चुनाव हुआ तो क्या श्री रंजन चौधरी जहाँ के वो MP है वो अपना एक भी कॉन्स्टिट्यूशन बचा पाए? बंगाल के लोगों ने कड़ा जवाब दिया है और ममता बनर्जी के हुन्नाइन को चुना है। और 2021 में कांग्रेस हो या CPM हो, वो लोगों का 0 सीट आया है। तो अब वो लोग बोलेंगे कि वो लोग को 20 सीट चाहिए, 15 सीट चाहिए, तो वो लोग 20 सीट 15 सीट में 10 सीट भी ला पाएंगे? तो बात तो ये है कि उनका ग्राउंड लेवल 0 है बंगाल पे। अगर गठबंधन का बात होता है तो सेंट्रल लेवल और सेंट्रल के कांग्रेसी लोग को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी जैसा हम लोग को आदेश देगी, जैसा बोलेगी हम लोग वही करेंगे। पर बंगाल में जब बात आता तो ये 0 हो जाता। तो ये लीडरशिप के ऊपर है क्या करना नहीं करना। हम लोग यहाँ के लोग, बंगाल के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं, हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं। और आने वाला 2024 यकीनन मैं इंडिया लेवल में भी ये आपको बोल सकता हूँ कि इंडिया का सरकार बनने जा रहा है। और बंगाल में ये 100% नहीं 200% लिख लीजिए कि 2019 में ये लोग बोल रहे थे कि 2019 में हाफ और 21 में साफ। ये लोग 21 में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 21 में हम लोग बंगाल से हाफ कर चुके हैं। 2024 में आने वाला नए साल में बंगाल से बीजेपी को यहाँ की आवाम और ममता बनर्जी के अनुयान और अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप बंगाल को बीजेपी से साफ कर देगा। शुभेंदु अधिकारी का बारे में आप बोलना समझिए टाइम लॉस करना है। अगर पॉलिटिक्स को बहुत सारे लोग बोलते हैं एक सर्कस का मैदान है, तो अगर पॉलिटिक्स सच में अगर सर्कस का मैदान होगा
तो मैं समझता हूँ शुभेंदु अधिकारी हो या दिलीप घोष हो, ये लोग बहुत बड़े जोकड़ा साबित होंगे। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो वो लोग का इज्जत था, वो लोग का आदमी अच्छी नज़र से देखता था, पर जिस तरह जैसा वो अपना रंग और चोला बजरे और चोरी दरवाजे से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, उस दिन के बाद से उनका स्पीच आप सुनिए टीवी पे, उनका भाषण सुनिए, कॉम्युनल भाषण रहता है और वो लगता है कि एक लीडर नहीं बोल रहे, एक पार्लियामेंट में बैठे या एक और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल रहे, असेंबली में बैठने वाले, लगता है कि एक सड़क छाप मवाली और गुंडा का भाषण दे रहे शुभेंदु अधिकारी। तो ये उनका पहचान रह गया आज के दिन। बच्चों आज यहाँ ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हम लोग। हर साल जब से तृणमूल फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है, हर साल 61 वार्ड की तरफ से जनाब मंजर इकबाल साहब की यहाँ लीडरशिप में यहाँ पे प्रोग्राम कराया जाता है। हमारे MP श्रीमती माला राय भी यहाँ आती है, हमारे MLA श्री बाबुल सुप्रियो जी भी यहाँ आते हैं। 2 बजे का वक्त उन्होंने दिया है, 2 बजे वो लोग आएंगे। यहाँ पे 1100 बच्चों के दरमियान ड्राइंग कंपटीशन होता है। ग्रुप A B C में सारे पार्टिसिपेंट को हम लोग प्राइज़ देते हैं और जो जीतते हैं, जो ज़्यादा बेटर थोड़ा अच्छा करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फॉर्मेलिटी होता है निभाया जाता है, ताकि देखा जाए तो जो पार्टिसिपेट करे वो लोग भी एक विनर है। इतने भीड़ में बैठना और ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेना और ड्राइंग बनाना, ये हिम्मत का दाग देना पड़ेगा बच्चे लोगों का। और साथ ही साथ मैं उनका पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग हमारे साथ बेयर करते हैं, हम लोग को बर्दाश्त करते हैं और इतने देर बच्चे के लिए वेट करते हैं। साथ ही साथ हमारा ब्लड डोनेशन होता है, जिस ब्लड डोनेशन कैंप में 100 लोग हम लोग का मैक्सिमम टारगेट रहता है, पर 100 से ज़्यादा भी हो जाता है, पर हम लोग 100 करके रोक देते हैं क्योंकि 3 बजे के बाद ब्लड ख़राब होने लगता है। ब्लड का एक वक्त होता है, तो 10 बजे से ब्लड देने स्टार्ट हो जाता है, 3 बजे तक हम लोग रोक देते हैं। ये 100 पार हो जाता है, हम लोग रोक देते हैं। ब्लड डोनेशन भी आपके माध्यम से जो लोग हमारे कैंप में आकर ब्लड दिए, मैं उन बहादुर नौजवान, बहादुर लोग, बहादुर माँ बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 61 वार्ड की तरफ से। देखिए, ब्लड डोनेशन दान को महान दान कहा जाता है। महान दान किस लिए? क्योंकि इससे बड़ा दान कोई और नहीं है। आज के इस नफरत भरी दौर पे बीजेपी का सियासत, जो नफरत वाला सियासत, जात पात, ऊंच नीच, रंग रूप कर रही है, ये ब्लड डोनेशन कैंप इस बात का ये है कि जो लोग इंसानियत के राह पे चल रहे हैं, वो अपना काम ठीक बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन को कोई जात पात, कोई रंग रूप नहीं देखा जाता है। जो लोग इंसानियत के राह पे चल रहे हैं, सबसे बड़ा दान है तो ये इंसानियत का राह है। वो लोग अपना खून दे रहे हैं, ना कोई रंग देखता ना रूप देखता। उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ हेल्थ चेकअप कैंप है, जो लोग अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर टेस्टिंग हो, यूरिक एसिड हो, लिपिड प्रोफाइल हो, ये सब हमारे सारे आज हेल्थ चेकअप कैंप पे हो रहा है। साथ ही साथ शाम 6 बजे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोगों को 6 बजे कंबल तकसीम किया जाएगा। ये सारा प्रोग्राम आज हमारे रहता है। साहब तो 25 साल से 61 वार्ड का खिदमत किए जा रहा है। अज़हर इकबाल साहब तो आने वाले हम लोग के लीडर, नौजवान लीडर है, और दोनों जो है मंजर इकबाल साहब और अज़हर इकबाल साहब के लीडरशिप में 61 नंबर वार्ड में हर एक बच्चा को पता है, हर एक बुज़ुर्ग को पता है कि इन लोग क्या करते हैं। हम लोग खाली 1 जनवरी आज तृणमूल का फाउंडेशन डे बोल के नहीं है, 12 महीना इन लोग के लीडरशिप में हम लोग सब आवाम के साथ रहते हैं। उसका नमूना आप लोग देख रहे हैं, उसका नज़रिया आप लोग को नज़र आ रहा है कि 1 से 1,500 बच्चा इधर आज ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और 61 नंबर वार्ड पूरे हम लोग के साथ है। और इधर कोई जात पात नहीं देखा जाता है। तृणमूल कांग्रेस सिखाता है कि आप लोग आवाम का खिदमत करो। मामाटी मानुषेर दल, এটা আমরা মামাটি মানুষের সাথে থাকি, থাকবো।